इफ़ नॉट देन हाउ टू इन्वेस्ट लाइक राकेश झुनझुनवाला जी। क्या है वो जो राकेश झुनझुनवाला जी को राकेश झुनझुनवाला जी बनाता है, उतना बड़ा और उतना अच्छा इन्वेस्टर बनाता है? ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस एपिसोड से और देखेंगे कि क्या वो सब चीज़ें, वो स्टोरी आपको भी एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डूइंग 36% CAGR ओवर 37 ईयर्स। अगर आप 36% CAGR 5 साल के लिए करते हैं तो आपको एक मल्टीबैगर मिलता है, वेल एंड गुड। मगर आपने सिर्फ 4.74 टाइम्स का ही मल्टीबैगर बनाया, 4.5 टाइम्स का ही लगभग। मगर जब आप 36% CAGR 37 ईयर्स के लिए करते हैं तब आपको दिखता है कंपाउंडिंग का मैजिक। तब आपका पैसा बनता है 8 करोड़ टाइम्स। कहाँ 5 टाइम्स, कहाँ 8 करोड़ टाइम्स। ये अंतर डालता है कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहला पॉइंट है समझें कंपाउंडिंग क्या है, और यही कंपाउंडिंग है जो आपको राकेश झुनझुनवाला जी भी बनाएगी और आगे चलकर वॉरेन बफेट भी बनाएगी। ये कंपाउंडिंग अगर आप नहीं समझे तो आप इसके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या करें, इस वीडियो के बाद सर्च मारें यूट्यूब में रामदेव अग्रवाल जी पॉडकास्ट रिलेटेड टू कंपाउंडिंग और देखें उनके सारे पॉडकास्ट जिसमें वो बात करते हैं कंपाउंडिंग की। और उसके छोड़ भी सारे पॉडकास्ट आप देख सकते हैं, मगर कंपाउंडिंग वाला देख ही लें। वो बताएंगे आपको कैसे कंपाउंडिंग आपको ये सब दिला सकती है। जितना आपने सोचा नहीं होगा उतना दिला सकती है। पीपल थिंक स्मॉल, वो सोचते हैं 10,000 रुपये चाहिए, लाख रुपए चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, बेटी की शादी करवाना है या फिर घर लेना है, स्टॉक लेने के बाद, बेचने के बाद, इस बुल रन के बाद। मगर वो आपको बताएंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट जनरेशनल वेल्थ बना सकता है, कैसे आप भी वॉरेन बफेट बन सकते हैं, कैसे 10 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हैं कंपाउंडिंग अगर सही से सीखा तो। कंपाउंडिंग ही है जो आपको बनाएगी राकेश झुनझुनवाला जी भी, बट एट 36% CAGR ओवर 37 ईयर्स, जो बहुत 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 मुश्किल है। इतना मिल गया तो मल्टीबैगर मिल गया कहते हैं। और मतलब हर साल मल्टीबैगर खोजो, जो मुमकिन नहीं है। ये रिजल्ट ऑफ CAGR थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि उन्होंने प्योर जो इन्वेस्टमेंट चालू किया एक कैपिटल से चालू नहीं किया। उन्होंने चालू किया, उसके बाद ट्रेडिंग से और कैपिटल उसमें जोड़ते रहे, तो ये CAGR बढ़ गया उनका। अगर हम सूत्रों के हवाले जाएं और कहें कि उन सबको जोड़कर कितना बनाया, तो वो कहते हैं 22% CAGR। तो 22% CAGR बोलो या 36 बोलो, अगर एकदम इनिशियल से कैलकुलेट करते हो तो 36। मगर वैसे में क्या होगा कि कई लोग जीरो से भी चालू करते हैं तो उनका तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो वैसा कैलकुलेट नहीं करेंगे, 22% CAGR ही सत्य होगा। मगर समझाने के लिए बताना पड़ा, क्योंकि उसको फिर एडजस्ट करता मैं बताता आपको कि इतना उन्होंने ट्रेडिंग से कमाया, ऐसा किया, वो नहीं बनता नहीं इसलिए। तो अब सेकंड पॉइंट, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ये तो एकदम प्रमुख पॉइंट था। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं जो आपको राकेश झुनझुनवाला जी बनाएंगी, वो हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म थिंक करना। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है ग्रेट, तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए सोचना चालू करना होगा। 5 साल 10 साल के लिए सोचने के साथ साथ ये भी सोचना होगा कि वो कौन सी कंपनी है 5 साल 10 साल में जो स्मॉल कैप है, अभी मौजूदा हालत में, वक्त में 500 करोड़ की है और आगे चलकर 50,000 करोड़ की, लाख करोड़ की होगी। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इतना लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको चाहिए राकेश झुनझुनवाला जी बनने के लिए। और उससे पहले आपको करना होगा रिसर्च, या रिसर्च के साथ ही लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेकर रिसर्च करना होगा। क्या रिसर्च करना होगा? एक गैप खोलना होगा, वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइड, नेशन वाइड, कैसा भी, स्टेट वाइड। मगर वहाँ पे एक गैप होना चाहिए, गैप की ये कंपनी इतना बड़ा बन सकती है 5 साल में, 10 साल में, एक इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंट है। गैप की यहाँ पे ये सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है, कुछ भी गैप, एक पॉसिबिलिटी। इसको विजय केडिया जी कहते हैं स्टोरी। विजय केडिया जी और राकेश झुनझुनवाला जी, राधा कृष्ण दम्मानी जी, इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको बहुत 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 सिमिलर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनसे सीखा, राधा कृष्ण दम्मानी जी से राकेश झुनझुनवाला जी ने सीखा, उनसे विजय केडिया जी ने सीखा, उन दोनों से। तो वैसा ही कुछ आपको करना है। पहले लॉन्ग टर्म सोचना है, फिर एक गैप खोजना है। गैप के बाद आपको खोजना है वो कंपनी, वो स्टॉक जो उस गैप को फिल करेगी, उस सेक्टर के गैप को। वो स्टॉक के पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, वो कैलिबर होना चाहिए, वो करेज होना चाहिए, वो कन्विक्शन होना चाहिए कि वो उस गैप को फिल कर पाए। और वो आप पता करेंगे उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर, मैनेजमेंट को देखकर। मैनेजमेंट देखना बहुत आसान नहीं है, फंडामेंटल देखने से ज़्यादा मुश्किल है। इन दो को आपको अलग से सीखना होगा और एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो फंडामेंटल की एक
कैपेबल है कि नहीं, और मैनेजमेंट कि ये कैपेबल है, कन्विक्शन है कि नहीं, कैलिबर है कि नहीं। अब इन सब के बाद तो आपको बोल्ड भी होना पड़ेगा, करेजियस भी होना पड़ेगा खुद से, क्योंकि जब आप एक 500 करोड़ की कंपनी लेते हैं जिसको आप सोच रहे हैं कि लाख करोड़ हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आप एक ह्यूज रिस्क ले रहे हैं। निफ्टी आप लेते ही हैं 10 लाख करोड़ की कंपनीज, और आप अभी चले हैं 500 करोड़ की कंपनी लेने। बहुत बहुत करेज चाहिए, बहुत बहुत रिस्क हैंडल करना आपको आना चाहिए, तभी आप राकेश झुनझुनवाला जी बन पाएंगे। सबसे पहला है बी बोल्ड, क्योंकि यहाँ आपको 15% CAGR नहीं चाहिए, 14% CAGR नहीं चाहिए, आपको 22% CAGR चाहिए। इसके बाद बस एक बार आपको कंपनी पता चल गई, गैप पता चल गया, उसमें कंपनी पता चल गई, आपने 5 साल 10 साल का व्यू बना लिया, अब उसको ले लीजिए, अब उसमें बैठ जाइए, होल्ड कीजिए पेशेंस के साथ, चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि मार्केट कभी ख़त्म नहीं होता। और वो कहते हैं एक अपने इंटरव्यू में कि मैं 40 साल लगभग हो गए मार्केट में मुझको, लेकिन मैं आज भी सीखता हूँ, और मैं भी आज भी सीखता हूँ, आप भी आज भी सीखें, सीख ही रहे हैं और सीखते रहें, कभी सीखना रुके नहीं, मार्केट में कभी ख़त्म नहीं होता। और करें इंडिया में बिलीव कि इंडिया बढ़ेगा। रामदेव अग्रवाल जी भी करते हैं, खैर उनका तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, तो उनको बोलना ही पड़ेगा कि इंडिया बढ़ेगा और इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, मगर अगर आपको करना है तो करना पड़ेगा बिलीव कि ये बढ़ेगा, और बस आपको इतना ही करना है राकेश जी बनने के लिए। मगर आपको एक चीज़ और चाहिए, वो है राधा कृष्ण दमानी जैसा दोस्त, जी जैसा दोस्त। वैसा दोस्त के लिए आप क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, मेरे पास भी नहीं है वैसा दोस्त, मगर इट इज़ अ मस्ट। एक दोस्त जो वहाँ बैठे और आपके बात सुने और आपको क्लियरिफाई भी करे, यहाँ पे तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, कम सोच रहे हो, और आपकी ही सोच में, आपकी ही सोच से एक गलती जो पॉसिबल था वो बता सके, और आप भी उसको बता सको, आइडिया शेयर कर सको, चीज़ें सिखा सको जो उसको मालूम है, जो आपको नहीं मालूम। और बस इतना ही चाहिए राकेश जी बनने के लिए। मिलते हैं अगले इफ़ नॉट हाउ टू बी इन्वेस्टर के सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। और देखें ये वाला वीडियो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।